हेलो बच्चों, आज हम हाल ही में संपन्न हुई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आए हुए कुछ गणित के प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेंगे। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परीक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं हम कि जो सर्वाधिक बार आया परीक्षण वही बहुलक होगा, सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 2 बार आया है और बार है 3 बार आया है। तो सर्वाधिक बार कौन सा परीक्षण आया है? बार है। तो इनका बहुलक क्या हो जाएगा? बार है। तो बहुलक 12 हो गया। अब इनका हम क्या निकालें? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करना चाहिए? इन आंकड़ों का जोड़ करें और फिर उसे जो जितने ये आंकड़े यानी आंकड़ों की संख्या उससे भाग करें। तो इन आंकड़ों का यदि हम जोड़ करते हैं तो करेंगे 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 7 22 और 8 30 और 12 42 और 9 51 और 12 63 और 5 68 और 12 80 आया जोड़। अब इसे जितने आंकड़े उनसे भाग करें, उन आंकड़ों की संख्या से जोड़ को। तो ये आंकड़े है कुल 10, तो 10 से भाग करें तो फिर माध्य कितना आ गया? 8। तो अब इनका अंतर पूछा है बहुलक और माध्य का। तो 12 और 8 का अंतर कितना आ गया? 4, यानी ऑप्शन सी। अगर इसी में माध्यक पूछा होता तो क्या करते हैं हम? पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाते। माध्यक के लिए बता रहा हूँ, माध्यिका या माध्यक यानी मीडियन के लिए। तो 4 5 5 2 बार आया तो 2 बार लिखा जाएगा। 6 7 8 9 और 3 बार 12 आया। ये कुल 10 आंकड़े थे हमारे पास। 12 12 12। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करें? जो बीचों बीच आएगा। तो अब ये 10 है तो 10 में बीचों बीच क्या आएगा? कोई एक संख्या नहीं आएगी, 2 संख्या आएगी। चौथा 10/2 यानी 5वां और उससे अगला यानी छठा। तो अब ये 2 आई तो इनका जोड़ करके आधा कर ले तो माध्यक हो जाएगा 8 और 7 15/2 यानी 7.5। तो इस प्रश्न में हम ये तीनों चीज ऐसे निकाल सकते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। अगला प्रश्न, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर एक धनराशि 2 वर्ष में 56,180 रुपये और 3 वर्ष बाद 59,550 रुपये 80 पैसे हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम एक साल का ब्याज निकाले 56,180 पे, तो 59,550 रुपये 80 पैसे हुए और इसमें से 56,180 रुपये घटा ले तो एक साल का ब्याज आ गया 56,180 रुपये पर। तो अब घटाने पर कितना आ गया? 80 पैसे और यहाँ 0 7 3 और 3 3370 रुपये 80 पैसे ब्याज आए 56,180 रुपये पर। तो यह इसका कितना प्रतिशत हम अगर निकालें तो एक साल का है तो इसका 3370 रुपये 80 पैसे गुणा में 100 करेंगे हम। ऊपर तो 100 करे तो डेसिमल मैंने पहले हटा दी क्योंकि गुणा में 100 आना था वो। और अपोन में मूलधन कितना होगा? 56,180। तो इससे दर आ गई क्योंकि ये एक साल के ब्याज है इसलिए समय गुणा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आप देखोगे कि पूरा पूरा कितने पे कट रहा है? 6 पे कट रहा है। 6 8 48 का 8 नहीं, 6 पे तो नहीं कट रहा है। कहाँ गलती है? एक बार फिर दोबारा देखिए। 56,180 और ये 59,550 रुपये 80 पैसे था। घटाने पर देखिए, घटा तो गलत नहीं है मेरी कहीं पर। तो 7 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आया तो 3370 और 80 पैसे। और इसको अब हम 6 से गुणा करें तो 6 8 48, 6 कम 6 और 4 10 और 6 6 36 और 37। हाँ ठीक है, 6% पूरा आ गया, 6 पे पूरा कट गया। तो ये आ गई दर। अब जो ये 56,180 हुए हैं ये 2 साल में 6% दर से हुए हैं। तो इसका मूलधन ज्ञात करना हमने 56,180 गुणा में 2 बार 100 ऊपर लीजिए और अपोन में कितना लेंगे? 106 क्योंकि 106% हुआ है हर साल 6% बढ़कर। तो अब आप इसे 106 से काटेंगे और फिर 106 से काटेंगे तो ये पूरे पूरे 2 बार कटने पर 5 पे कट जाएगा और कुल उत्तर आ जाएगा 50,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन
बी इसका उत्तर आ गया। अगर आप अब चेक भी करना चाहें तो 50,000 पर 6% से 2 वर्ष का यदि हम ब्याज निकालें तो देखिए क्या आएगा। 50,000 का 6% कितना है, 3,000। और फिर अगले साल का 3,000, और फिर 3,000 का 6% कितना आएगा, 180 रुपये। तो कुल ब्याज कितना हो गया 2 साल में, 50,000 रुपये पर 6% दर पर 6,180, यानी कुल राशि कितनी बन जाएगी, 56,180। और यही सवाल में दी हुई थी, तो 6% जो हमारा आया था वो सही है, और मूलधन जो 50,000 आया वो सही है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 50,000। अब अगला प्रश्न करते हैं। 20% वार्षिक ब्याज दर से किसी राशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 448 रुपये राशि ज्ञात करिए। तो इसका हम शॉर्टकट लगाते हैं कि 100 गुणा 100 गुणा मन 3 वर्ष है ना, तो 3 बार 100 गुणा, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 और गुणा में अंतर यानी 448, और अपोन में दर का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, और गुणा में 300 जमा में दर। तो ये फार्मूला है 3 वर्ष के लिए, तो 300 जमा में 20 यानी 320। अब आप काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 4 से 448 को डिवाइड किया तो 4 एकम 4 और ये 12, और अब 4 से फिर काटेंगे तो 28, और इसे 4 से काटा तो 4 8 32। अब फिर काटेंगे हम कितने से, 4 से तो 7, और ये 4 से काटा तो 2, और अब हमारे पास क्या बच गया, इसे हमने 10 को 2 से काटा तो 5, 100 गुणा में 5 गुणा में 7 यानी 3500 रुपये इसका उत्तर आया। तो इसके लिए आप ये जो सूत्र लगाए वो ध्यान रखिए कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया और मूलधन ज्ञात करना हो तो 100 गुणा में 100 गुणा में 100 गुणा में अंतर बटे में दर का वर्ग गुणा में 300 जमा दर। तो यह हमने लगाया इसमें। चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करे तो उसे वह दूरी तय करने में 15 मिनट कम समय लगते हैं। अपनी मूल चाल से व्यक्ति द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी जो धीमी चाल है उसकी, उसमें वह कितना समय लेगा। तो देखिए हम मूल चाल मान लेते 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब 30% वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी, 13। ये तो चालें आई। अब समय का जो अनुपात आएगा वो पलट जाएगा, तो जो 10 किलोमीटर से समय 13 लगेगा तो 13 किलोमीटर से कितना लगेगा, 10, यानी समय का अनुपात पलट जाता है, ये आप ध्यान रखिए। अब जो इन जो अनुपातों में समय के अनुपातों में अंतर है वो कितना है, 3, और ये बराबर है कितना दे रखा है, 15 मिनट कम समय लगे, मतलब 15 के बराबर 3, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। अब मूल जो चाल है उस द्वारा लिया गया समय कितना था, 10 से 13, तो 13 से कितना मिनट लगेगा, 13 पंजे 65 के बराबर होगा 13 अनुपात, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, 245, 175 और 385 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसे आप ऑप्शन से ही कीजिए कि सबसे बड़ा ऑप्शन है पहले वो देखिए 35 है, तो 35 से तीनों संख्याएं भाग हो रही, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 35। अन्यथा जो भाग विधि है उससे आप कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 5:3 का अनुपात है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% और 20% के 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद विक्रय मूल्य 3,024 रुपये है, तो वस्तु पर कितना लाभ या हानि रुपए में हुई। तो देखिए 3,024 है ना, ये 2 बट्टे के बाद आई है, और 1 बट्टा पहला कितना है, 16% है, मतलब ये 3,024 कितना है उसका 16% छूट के बाद है, मतलब 84% है, तो 100% कितना होगा, इंटू 100। ऐसे ही दूसरा बट्टा कितना, 20%, तो ये 80% है, तो 100% इतना होगा ये। इससे हम क्या निकाल लेंगे, वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। तो इसे काटा 0 से 0, अब 8 से इसे हम काटे तो 8 तिया 24, 6 8 7 56, 6 और 8 8 64, इतना कट गया। अब आगे काटे, यदि हम 2 से काटे तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 42। अब ये देखिए आप किससे कटेगा, 6 से कट रहे हैं, तो 6 7 और ये 6 पे काटा तो 6 6 36 और 6 तिया 18, और अब ये 7 से काटा 63 को तो 9, तो हमारे पास क्या होगा, 9 गुणा 5 गुणा में 100, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया, 4500 रुपये। तो देखिए अंकित मूल्य जो 4500 था वो उस अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अनुपात कितना था, 5:3, तो 5 अनुपात है जो वो बराबर है कितना आ रहा है, 4500, तो 1 अनुपात कितना हो गया, 900,
और 3 अनुपात कितना हो गया 2700 रुपये। 3 अनुपात बराबर कितना आ गया 2700। 5 अनुपात 4500 है तो 1 अनुपात 4500/5 यानी कि 900 और 3 अनुपात 900 गुना 3 2700 रुपये आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य 2700 है और हम बेच रहे कितने में से 3024 रुपये में। तो 2700 की कोई चीज़ 3024 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। और कितना लाभ हो रहा है ऑप्शन सी 324 रुपये इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न 5000 रुपये के एक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि 2 वर्ष के अंत में 1072 साधारण ब्याज के रुपए में प्राप्त हुए तो 12% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष में 1072 हुए तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा इसका आधा। तो 1072 का आधा कितना हो जाएगा 536 रुपये 1 साल का ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम इसे सवाल को है एलिगेशन से करेंगे। तो पहले 5000 को 10% की दर पर 1 वर्ष के लिए लगाए तो सारा ब्याज कितना बना 5000 गुना 10/100 500 रुपये। अब 5000 को 12% पर लगाए तो 5000 गुना 12/100 तो कितना बना 600। लेकिन एक्चुअल ब्याज 1 साल का कितना बन रहा है 536 रुपये। तो इसे आप बीच में रख के अब एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन लगाना अच्छी तरह सीखिए क्योंकि कई क्वेश्चनों में ये काम आता है। तो ये इधर घटाएंगे हम, जो बड़ा है उसमें छोटा तो कितना आ गया 64। ऐसे इधर हम घटाएंगे 536 बड़ा है तो उसमें से 500 घटाइए तो कितना आ गया 36। अब इसे काटे तो 4 से कट रहा है तो 16:9। तो ये इस अनुपात में हमने ये 5000 रुपये लगाए। अब 12% का अनुपात कितना है क्योंकि 12% वाला ब्याज ये है तो 12% का अनुपात कितना 9। तो अब 5000 को हम 16:9 में बांटे तो 9 का भाग कितना आएगा 5000 गुणा में 9 बटे में अनुपाती हो 9 और 16 25। अब काट लीजिए आप 200 और 200 गुना में 9 यानी 1800 रुपये इसका सही उत्तर आया। जो हमने लगाया है किस पर 12% पर वह कितना है 1800 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो देखिए संख्या x मान लीजिए तो x का 1/7वां भाग मतलब x/7 बराबर है उस संख्या के आधे से 15 कम। संख्या का आधा कितना हो गया x/2 और उससे 15 कम है यानी घटा में 15 इसके बराबर है 1/7 भाग। अब हम एलसीएम ले तो कितना आ गया 14। 14 से सब जगह गुणा कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x। x/7 को 14 से गुणा किया। ऐसे x/2 को 14 से गुणा करेंगे तो 7x और 14 से 15 को गुणा करेंगे तो घटा में 210। 14 गुणा 15 कितना आ गया 210 आ गया। अब ये 7x में 2x उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5x और बराबर है ये 210 उधर आके माइनस के थे उधर आके प्लस के हो गए तो x बराबर है 210/7 यानी कि 7×21 और 0। एक बार फिर देख लीजिए कहीं गलती हो रही है क्या कि हमने क्या माना 2 अंकों वाली संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। तो संख्या x मानी तो x का 1/7 उस संख्या का आधा यानी x/2 से 15 कम है तो घटा में 15 के बराबर हो गया। अब एलसीएम आया 14। 14 से गुणा किया 2x बराबर है 7x और उधर 14 से गुणा किया तो 210 तो 5x बराबर है 210। देखिए ये गलती है घटाने के बाद कितना लिखना था मैंने यहाँ पर 5x। 5x बराबर 210 तो x बराबर है 210 अपॉन में 5 लेना था हमने 210 बटे में 5 लेना था। ये गलती मुझसे हो गई तो बटे में 5 लेंगे अगर तो x बराबर कितना आ गया 42। और अब इस संख्या के अंकों का योग पूछा 4 और 2 6 तो ये अंकों का योग 6 ऑप्शन सी उत्तर आ गया। 9वां प्रश्न यदि x का 2/3 y का 2/3 यानी y का मतलब गुणा y का 2/3 बराबर है z का 8/15 का मतलब गुणा 8/15 तो y अनुपात z ज्ञात करना। हमने तो y इधर है ही हमारे पास और z को यदि उधर से इधर लाएंगे तो कहाँ आएगा अपन में आएगा आर पार की गुणा करते तो ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर। और इनको अब उधर ले जाएं हम तो उधर कितना हमारे पास 8/15 तो उधर इनको ले जाएंगे तो पलट जाएंगे नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले नीचे तो 3/2। अब इसे काट लीजिए कितना आ गया यहाँ 5 और इसे काटने पर कितना आ गया 4 तो y अनुपात z है वो कितना आ गया 4/5 है यानी 4:5 इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न एक शंक्वाकार तंबू की आधार की त्रिज्या 9 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। देखिए ये शंक्वाकार तंबू है तो इसकी जो आधार की त्रिज्या है ये तो दी है सवाल में कितनी 9 मीटर
और इसकी जो ऊंचाई दी है वो कितनी है, 12 मीटर। तो हमने इसमें जो कपड़ा लगा है उसे बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा, तो कपड़ा इसमें तंबू में कहाँ लगा है, उसके वक्र पृष्ठ पर। तो इसके लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। और यहाँ एल क्या है, त्रियक ऊंचाई ये वाली, ये है एल। तो इसे हम पाइथागोरस से याद कर ले अब कि 12 के वर्ग में 9 का वर्ग जोड़े 144 में 81, तो 225, और 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15। तो एल कितने आ गए, 15 आ गए। अब पाई आर एल यानी कि आर है 9 और गुणा में एल है 15, और पाई की जगह पाई रखी क्योंकि जो खर्चा दे रखा है इन्होंने कि 100 रुपये पाई मीटर स्क्वायर की दर से तंबू बनाने पर कितनी लागत है, तो ये आ गया 135 पाई। तो एक पाई वर्ग मीटर पर कितना खर्चा है, 100 रुपये। तो 135 पे कितना हो जाएगा, 135 गुणा में 100 यानी कि 13,500। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो ये थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।